सर जैसे संत रामपाल जी महाराज तमाम ऐसी अ, समाज की बुराइयों को दूर कर रहे हैं, फिर भी लोग विरोध करते हैं, इसका क्या कारण रहा? देखिए सर जी, ऐसा है, विरोध तो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो गुरुदेव हैं संत रामपाल महाराज जी, वो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करा रहे हैं। जब शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताई जाती है तो जो पाखंड है, जो नकली धर्मगुरुओं के द्वारा पाखंड पूजा कराई गई है, जैसे शिवरात्रि व्रत करना, नवरात्रि व्रत करना, अब व्रत करना गीता में मना किया गया है, तो उसको जब गुरुजी बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, और बुरा लगता है तो वो विरोध करते हैं। बस विरोध इसी बात का है कि जो भक्ति आज तक इस धरती पर नहीं थी उसको हमारे गुरुजी बता रहे हैं, और जो ये भक्ति कर रहे थे, धर्मगुरु करा रहे थे, नकली धर्मगुरु, वो भक्ति थी ही नहीं। वो तो एक पाखंड पूजा थी, पत्थर पूजा थी, जिससे केवल एक ब्राह्मण वर्ग को लाभ मिल रहा था। बाकी तो संसार के लोगों के पुरखे सब भूत प्रेत की योनि में जा रहे थे। आज संत रामपाल महाराज जी ने ये पोल खोली है एक तरीके से। इन धर्म गुरुओं की जब पोल खुल गई तो इनको तो मिर्चा लगेगा, इनको तो बुरा लगेगा। बुरा लगने का कारण यही रहा कि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उनके मंदिरों में दान नहीं आ रहा है, पूजाएं नहीं हो रही हैं, तो इसलिए वो झगड़ा हो रहा है संत रामपाल महाराज जी का। संत रामपाल महाराज जी का जेल में रहने का केवल यही तात्पर्य है कि ये उन्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो ये भक्ति नहीं चाहते। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये काल का लोक है, और काल के लोक में काल की भक्ति करवाना काल का काम है। ये ज्ञान केवल संसार के लोगों को नहीं है, और जो उनके भगत हैं उनको ये पता चल गया है कि हम इस लोक के नहीं हैं, हम यहाँ गलत फंस गए आके, यहाँ तो केवल झूठे का बोलबाला, सांचे का मुंह काला। ऐसा ही दिख रहा है। एक व्यक्ति, एक घर का मालिक अगर अपने घर में संत रामपाल महाराज जी की भक्ति करके सच बोलने लग जाए तो पूरा घर उसको या तो घर से बाहर कर देगा, खेतों में रहना पड़ेगा, या कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण है समाज से हमारा विरोधाभास है। हम जब शास्त्रानुकूल भक्ति करते हैं तो उसमें व्रत करना मना किया गया है, शिव पूजा मना किया गया है, पत्थर पूजा मना किया गया है, जल चढ़ाना मना किया गया है, सूर्य उपासना मना की गई है। यानी 33 करोड़ जो देवी देवता बताए गए हैं उनकी पूजा हमारे गुरुदेव जी मना करते हैं। हमारे गुरुदेव जी का कहना है कि जैसे एक बिजली वाले को हम घर में बिजली चलाने के लिए, उपकरण चलाने के लिए बिल पेड करते हैं, उसका पैसा पेड करते हैं, तो हमारे घर में बिजली मिलती है। ऐसे देवी देवताओं का मंत्र होता है, वो मंत्र वेदों में भी लिखा है। वो धर्मगुरु पहचान नहीं पाए, केवल पूजा करा के अपनी झोली भरते रहे। हमारे गुरु जी ने उन्हीं मंत्रों को दे दिया है। गणेश जी का मंत्र, दुर्गा जी का मंत्र, शंकर जी का मंत्र और विष्णु जी का मंत्र, ये सारे मंत्र हमारे गुरुदेव जी ने दिए हैं। जो अधिकारी हैं उनसे लाभ मिलता है, उनसे हम पूजा नहीं कर रहे हैं उनकी, हम उनकी आराधना कर रहे हैं, उनको टैक्स दे रहे हैं, जिससे इस लोक में वो हमको फ्री कर देंगे, बरी कर देंगे। इससे हम सब लोग जा पाएंगे अपने निज लोग, जहाँ से हम आके यहाँ फंस गए। बस यही छुड़ाने का उपाय हमारे गुरु जी ने बताया है। जो संसार वाले भक्ति करते हैं उससे भिन्न है। हम दुर्गा जी का मंत्र जपते हैं, गणेश जी का मंत्र जपते हैं, शंकर जी का मंत्र जपते हैं, लेकिन वो असली मंत्र जो हमारे गुरु जी ने बताया वो जगत के लोगों के पास नहीं है, जबकि वेदों में उसका प्रमाण है, लेकिन वो मानने को नहीं तैयार है। लेकिन सर ये हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। तमाम लोग सनातन विरोधी संत रामपाल जी महाराज जी को करते हैं, ये कितना सही है कि सनातन विरोधी आज कौन है? देखिए, जो सनातन विरोधी कहते हैं, सच में कहूँ तो वो सनातनी है ही नहीं। सनातन का मतलब ही उन्हें नहीं मालूम है। सनातन का मतलब होता पुरातन, जो पुरखों से आदि से चला आ रहा है, कभी न मिटने वाला हो। तो आदि से हमारा आदि परमात्मा कबीर साहब है, जो सदैव से अजर अमर अविनाशी रहा है, वो कभी उनकी मृत्यु नहीं होती, वेदों में इसका प्रमाण दिया गया है। तो सनातन तो हमारे कबीर परमात्मा हुए। जो उनकी भक्ति करता है वही असली सनातनी है। बाकी जो ये पाखंड पूजा करने वाले, गंगा, गायत्री, गाय, गीता को मानने वाले, ये बताते हैं यही सनातनी है, वो इनका बनाया मत है, वो सनातनी नहीं है। असली सनातनी वही है जो हमारे शास्त्र के अनुकूल भक्ति करे और अपने साथ साथ अपनी 101 पीढ़ी का उद्धार कराए। नशा मुक्त हो, कोई भी किसी प्रकार की हिंसा ना करे, व्यभिचार ना करे, चोरी ना करे,
किसी की कोई भी जो बुरे कर्म हैं मनुष्य जीवन बताए गए उनसे वो मुक्त हो। वो शास्त्र अनुकूल भक्ति से ही हो सकता है, नकली भक्ति से नहीं हो सकता है। दर्शकों, आपको एक बात बता दूं, जब जब ये इतिहास गवाह है, जिसने सत्य की खोज, सत्य की एक आवाज़ उठाई है, लोग उनका विरोध करना स्टार्ट किए हैं। मैं आपको बता दूं, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज सत्य की एक ऐसी मुहिम चलाई है कि वाकई में एक ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज आज, कि अगर विश्व में तुलना की जाए तो सबसे अव्वल दर्जों में से गिने जाने वाले में संत रामपाल जी महाराज हैं। समाज से लेकर के बहुत ऐसी बुराइयां जो आपने सुना अभी, तमाम हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़े थे, जो कि ये बता रहे थे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज समाज की हर बुराइयों को दूर कर रहे हैं और एक नया समाज बना रहे हैं। तो ऐसे समाज बनाने वालों का विरोध अगर हो तो कहीं न कहीं आंख बंद करके निर्णय किया जा रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की